राजौरी में सड़कों की अब दहशतगर्दी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं कलवट ख्योरा में आपको दिखा रहा हूं, जहां आप देख सकते होंगे किस तरह की कंडीशन है, क्योंकि कल ही एक नौजवान ने सड़क हादसे में अपनी जान दी और लापरवाहियों के सिलसिले राजौरी के अंदर बड़े पैमाने पर देखने को मिले। हालांकि बीआरओ की बात करें या पीडब्ल्यूडी की बात करें, दोनों की हालत एक जैसी है, मगर ये बीआरओ की हालत जो मैं आपको आज को दिखा रहा हूँ इस वक्त कलवट जो राजौरी के अंदर है, क्योंकि राजौरी के अंदर मैं जिस तरह बता रहा हूँ अब सड़कों की दहशतगर्दी देखने को मिल रही है, जहां इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से कई नौजवान अपनी जानें गंवा रहे हैं। आप देख सकते होंगे ये हालत किस तरह की है इस वक्त कलवट पे। आप देख सकते होंगे कि कितनी मुश्किल इन गाड़ियों को यहां से गुजरने में हो रही है, छोटी गाड़ियां हो बड़ी गाड़ियां हो। और ये वो कलवट है जहां आए दिनों आप इस तरह के मंजर आपको देखने को मिलते हैं। गाड़ियों के लिए कई मुश्किलें, बीमारों को देख सकते होंगे, इस गाड़ी में एक बुजुर्ग बीमार है और उसको पहुंचाने में कितनी मुश्किल आ रही है। आप देख सकते होंगे कि गाड़ी को ऊपर जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालत है यहाँ पर राजौरी के अंदर। इस कलवट की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है। लगातार राजौरी के अंदर इस वक्त आप देख सकते होंगे रुकन असेंबली राजौरी भी इस वक्त मौके पर पहुंचे, उनके साथ बीआरओ के अफसरान भी पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ जहां मैं आपको दिखाऊंगे ये बीआरओ की एक बड़ी लापरवाही, और इस लापरवाही का खमियाजा यहाँ की आवाम भुगत रही है और लगातार लोगों की तरफ से जिस तरह मांग की जा रही थी। और इस तरह देख सकते होंगे राजौरी के अंदर कलवट और बीआरओ की एक बड़ी लापरवाही जिसका खमियाजा राजौरी की आवाम भुगत रही है। लगातार बीआरओ की इस गफलत पानी लोगों के घरों में न जाए और नीचे से वो हो जाए। आपको कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत, कोई हेल्प की जरूरत है? फिलहाल ये पाइपलाइन का था, वो सर ने बताया दिया कि शिफ्ट कर देंगे उस टाइम को। देखो ये आपके साथ होंगे, ये वो कहाँ गए आप मुझे बताओ सुबह आपका यहाँ कौन होगा? सर हमारे जो फील्ड एम्प्लॉई है वो यहीं पे होंगे। नहीं, आपका एक जेई को डिप्यूट करिए आप। कर दूंगा सर। कौन रहेगा? अल्ताफ जी रहेंगे। आप इसमें डीटीआई साहब कहाँ है? डीटीआई कहाँ है? डीटीआई साहब इनको आगे सर आगे आओ। आप मुझे सर एक चीज मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, एक चीज लगातार आपकी इन सड़कों की वजह से नौजवान आपसे जहाँ पे भी साइनेज चाहिए रजिस्टर्ड एरिया है ये, क्योंकि गाड़ियाँ सारी इधर से जाएंगी। आप बात को समझ गए? जी जी। इनको आपने एक तो यहाँ ब्लॉक करने के लिए, एक उधर ब्लॉक करने के लिए परमानेंट वो ब्लॉकेज चाहिए, ठीक है। साइन बोर्ड, दूसरा साइन बोर्ड चाहिए। जी जी। जैसे जहाँ नो पार्किंग जोन है, ठीक। और वो है, आप एक काम करें, अभी आप एक दूसरे का नंबर शेयर करें। आपने ये चीजें आज प्रोवाइड करनी है इनको। जी जी। ये वो बोर्ड हमने रेडी करवा दिए सर। करवाए हैं ना? जी जी। ठीक है। और कल से देखिए ये आप देखना है कि इस फील्ड में क्योंकि हॉस्पिटल सफर नहीं होना, बिल्कुल हॉस्पिटल सफर नहीं होना चाहिए। जीएमसी है, ऊपर हमारा कॉलेज है। अब ये ना हो कि यहाँ जाम ही लगा रहे। मुझे पता है 2 महीने दिक्कत आएगी, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा पुलिस जो आपके पुलिसमैन है वो डिप्यूट करे ताकि कोई अननेसेसरी पार्किंग ना करे कोई, ठीक है नहीं? तो इसको थोड़ा सा आपने स्पीड अप करना है, ठीक है? तो आपने देनी है तो ये फॉरवर्ड कर देंगे। ये आप इनसे बात कर लें, नंबर शेयर कर लें। जी जी। लेकिन प्रॉपर इसमें ये ना हो कि ये कल हमारे लिए दिक्कत हो, ठीक है, हादसा ना हो। क्योंकि रात को आपने खुला है, यहाँ कोई नहीं, और आपकी तरफ से गिरफ्त की तरफ से यहाँ पूरा ब्लॉक रहे और किसी की ड्यूटी रहे, ताकि बिल्कुल ब्लॉक रहे, कोई गाड़ी बीच में क्रॉस होने की जरूरत ना हो, ठीक है। वो कौन सी फ्लैगमैन लगा देना, ठीक है। 2 फ्लैगमैन हो, लेकिन क्रॉसिंग मत करो, ठीक है। सर इधर सर रैंप भी बनाना ना, पैदल चलने के लिए रैंप भी बनाएंगे साइड में। 4 लोगों को उसका रैंप है का रैंप का आप सर एक्सेस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले इसका जो खुदाई करके उसके बाद वो रैंप बन पाएगा हमारा ना। अच्छा, इसको मतलब डाउन करना है नाले को।
अभी डाउन करना है। जी जी पहले अभी कितना है? राहुल तू इधर राहुल। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सड़कों की खस्ता हाली की वजह से नौजवानों की जानें जा रही हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कोई एफआईआर लगाई जाए, क्योंकि आपकी गफलत की वजह से नौजवानों की मौतें हो रही हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपकी गफलत की वजह से कल एक नौजवान की मौत हुई है, क्योंकि आपकी सड़क के जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, इस गड्ढे पे भी लोग गिर रहे हैं और कल एक नौजवान की गड्ढे के गिरने की वजह से मौत हुई। आप पे एफआईआर क्यों ना हो? आप इतना जवाब दें मुझे कि आप पे एफआईआर क्यों ना हो, क्योंकि आपकी सड़कों की वजह से हमारे नौजवानों की जानें जा रही है। और राजौरी के अंदर जहां आपकी सड़कें हैं वहां उनकी बुरी हालत है, और उसके बावजूद भी आप लोग फिर लापरवाहियां। ये है बीआरओ की गफलत, और उस गफलत के कारण राजौरी के कई नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई, और इनके खिलाफ अब राजौरी के अंदर मांग हो रही है कि बीआरओ के खिलाफ एफआईआर लगाई जाए, जिसके कारण बिल्कुल, क्योंकि राजौरी की आवाम की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि बीआरओ के खिलाफ। सर जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सर करूंगा, पहले मैं बीआरओ से। अच्छा, हमारे साथ है रुकन असेंबली राजौरी। सर आज आपने यहाँ टूर किया, क्योंकि बीआरओ को भी आपने साथ रखा, ट्रैफिक को भी साथ रखा, पूरी हालत है इन सड़कों की, किससे क्या कहना? देखिए, आज मैंने देखा पिछले काफ़ी दिनों से, पहले भी जब फ्लैश फ्लड यहाँ हुआ और फ्लड आया और फ्लड की वजह से यहाँ लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, और 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन 1 महीने में काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि बारिशों की वजह से काम स्टार्ट नहीं हो सका। और एसेंशियल सप्लाईज यहाँ पानी की है, बिजली की है, ट्रैफिक क्योंकि मेन रोड है, यहाँ जीएमसी है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से भी 2-3 बार इस बारे में बात हुई। मैं ग्रिफ जो इनके ओसी थे कमांडेंट, उनके साथ भी कंटिन्यूली टच में रहा, उनसे बात की, मैंने रिव्यू मीटिंग भी ली। और आज मैंने जब यहाँ देखा कि लोगों ने भी एहतजाज किया, क्योंकि लोग तो जायज़ हैं, क्योंकि उन्होंने तो एहतजाज करना है और यहाँ काफ़ी दिक्कत है। मैं आज सारे डिपार्टमेंट, उसमें मैं पीडीडी, उसके बाद पीएचई, उसके बाद ग्रिफ वाले और उनके साथ डीटीआई जो ट्रैफिक के हैं, इन डिपार्टमेंट्स को आज मैंने यहाँ लाया। तो उनको मैंने बुलाया और बुलाकर मैंने वहाँ आज काम हमने इनसे पूरा रोड मैप तैयार किया कि ताकि ये काम स्टार्ट हो और टाइम बाउंड मैनर पर इसको कंप्लीट हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सर इसके अलावा भी और सड़कों की, अगर शहर की, सिर्फ बीआरओ की बात करेंगे, बीआरओ की सड़कों की हालत खराब है, अब लोगों की तरफ से कहा जा रहा है बीआरओ के खिलाफ एफआईआर न लगाई जाए, कि क्यों नहीं इनके लिए सर ऐसा? देखिए, मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी, पहले पानी का जाम लगता था, जब से रिव्यू मीटिंग है तो वो थोड़ा सा ठीक हुआ। अब पहले तो बीआरओ के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होती थी, अब आस्ता आस्ता इनको हमने पब्लिक डोमेन में लाया। आप इत्मीनान रखें, कार्रवाई भी होगी और इनके जहाँ जहाँ ये चीज़ें होंगी जो मेरे नोटिस में है, आस्ता आस्ता, क्योंकि पहले तो बीआरओ का कोई आता ही नहीं था, हम सोचते थे कोई डिफेंस का सिस्टम है, लेकिन अब इनको पब्लिक डोमेन में लाया और मुझे उम्मीद है बड़ी जल्द ये काम होगा। बिल्कुल, ये है नौजवान एमएलए हमारे साथ, जिनने ये कहा कि अब इनको पब्लिक डोमेन में लाया गया है। हालांकि जिस तरह बीआरओ की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको राजौरी से दिखा रहा हूं, जहां बीआरओ की गफलत की वजह से राजौरी की इन सड़कों की खस्ता हालत। और आज रुकन असेंबली राजौरी का यहां दौरा, और इस दौरे के दौरान उन्होंने यकीन दिलाया कि बीआरओ के अफसरान को भी आज साथ रखा और कहा कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको राजौरी से दिखा रहा हूं, जहां इस कलवट की वजह से लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार यहां आप देख सकते होंगे
आए दिन जाम लगते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस कलवर्ट की वजह से हर दिन कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। और 2 रोज कबल ही एक सड़क के बीच में पड़े गड्ढे में एक नौजवान की गिरने से मौत हुई, जिसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा, और उस गुस्से के बीच में लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि बीआरओ के खिलाफ FIR लगाई जाए कि इनकी गफलत की वजह से आए रोज इन सड़कों पर नौजवान अपनी जानें गंवा रहे हैं। क्योंकि राजौरी की सड़कें अब दहशतगर्दी की तरह देखने को मिल रही हैं, जहां आए रोज कई नौजवान अपनी जानें गंवा रहे हैं। हालांकि बीआरओ की तरफ से जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं, इन सड़कों की हालत पूरे इलाके में खस्ता ही देखने को मिलती है। आप देख सकते होंगे ये वो मेन सड़क है जो मेडिकल कॉलेज राजौरी या हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली सड़क है, जहां आए दिनों इस तरह की हालत देखने को मिलती है। आप देख सकते हो छोटी हो बड़ी हो तमाम गाड़ियों को यहाँ गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और रुकन असेंबली राजौरी आज मौके पर पहुंचे हैं, एक नौजवान लीडर हैं, बहुत सारी उम्मीदें इनसे लोगों को, और उन उम्मीदों के चलते इन्होंने कहा कि जल्द इनको हिदायतें दी गई हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाए। राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।